देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं बातें बताऊंगा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, बल्कि मेरा इंटेंशन ये है कि जिस करियर को आप अपनाना चाहते हो तो उसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना होगा और मार्केट की रियलिटी क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और फिर शांत दिमाग से निर्णय लीजिए। अब देखिए, जो सबसे पहली बात है आरसीसी में वो ये है कि अगर हम देखें किसी भी अदर करियर के हिसाब से, मतलब मान लीजिए अगर आपको बिल्डिंग परमिशन करनी है या फिर बाद में मैं कहूँगा कि अगर आपको सिंपल प्लानिंग भी देनी है, तो उस केस में जो आपकी नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है वो एज़ कम्पेयर टू आरसीसी यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बाकी करियर सेक्टर में। लेकिन जब हम बात करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, तो उस केस में आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है वो तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो ये भी आपका ठीक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट भी बनता है और इस करियर का ये नेगेटिव पॉइंट भी आपके लिए मे भी बन सकता है। वो चीज़ ये कि देखिए, आरसीसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो या फिर आरसीसी डिज़ाइन अगर किसी को अगर आप देना चाहते हो, तो उस केस में आपके पास आईएस कोड का नॉलेज होना चाहिए। देन आपको जो डिज़ाइन है वो मैन्युअली और सॉफ्टवेयर पर आप उस पर वर्कआउट कर सके, इस हिसाब से आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन जो चीज़ आप पेपर पर ड्राफ्ट कर रहे हो, जो चीज़ें आप टेबल बीबीएस यहाँ पर बना रहे हो, वो सब चीज़ें बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल, ये जो चीज़ें हैं ये आप साइट पर इम्प्लीमेंट कर सको। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, इट्स नॉट ए ईजी टास्क। यही इसकी एक अच्छी बात है, जिस वजह से जो आरसीसी डिज़ाइन है इसमें आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेंगी। इवन अगर कंपटीशन है भी तो वो मैं कहूँगा कि एक टॉप क्लास या फिर जो एक मैंडेटरी जो स्टैंडर्ड होता है उस लेवल पर नहीं है। अब एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर आपकी सिटी में 10 लोग अगर आरसीसी डिज़ाइन दे रहे हैं या फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग दे रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से सिर्फ 5 या फिर 4 लोग ही प्रॉपरली डिज़ाइन दे रहे हो, बाकी में भी हो सकता है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर विदाउट एनी स्टडी अपने क्लाइंट को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको कंपटीशन से डरना नहीं है, ये मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव बात बता दूँ। लेकिन डरना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुद को यहाँ पर जो नॉलेज है उसमें भी आपको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तभी आपके पास उस लेवल के काम आएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जो कंपटीशन है वो कम है, लेकिन आपसे जो एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट की और इस करियर की, तो वो कुछ ज़्यादा रहेंगी नॉलेज और मैं कहूँगा प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, अब ठीक है, आपने नॉलेज भी यहाँ पर कमा लिया, लेकिन बात यह है इतना जो नॉलेज है आखिर में आपने आरसीसी डिज़ाइन लोगों को क्यों दे रहे हो? बेसिकली ऑब्वियसली आप अर्निंग करना चाहते हो, कुछ पैसे कमाना चाहते हो। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि देखिए, अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं कि जहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो माइनर प्रोजेक्ट है। अब माइनर प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है इस वीडियो में वो मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए कि अगर 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है या फिर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो इसे हम काउंट करेंगे माइनर प्रोजेक्ट में ही, ठीक है। उसका मैं रीज़न बता दूं कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हर स्ट्रक्चर के लिए आरसीसी डिज़ाइन रिकमेंडेड है, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो भी 1 BHK 2 BHK इतना सा ही अगर उनका कुछ प्लानिंग रहेगा ग्राउंड फ्लोर का, तो इसे हम माइनर प्रोजेक्ट में काउंट करेंगे। तो उस केस में जो लोग होते हैं वो आरसीसी डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, या फिर मैं कहूँगा कि उस केस में लेस डिमांड होती है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं, ऐसे सिटी में रहते हैं कि जहाँ पर इसी तरह से ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इवन दो आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी तरीके से आप आरसीसी डिज़ाइन दे सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास जो वर्क आएंगे वो बहुत ही कम होंगे। इस पर एक सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है, जैसे कि मैंने अपनी प्लानिंग के वीडियो में भी बताया था कि आपको उस सिटी में आपका जो वर्किंग प्लेस है वो स्विच करना होगा जहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट है। बिकॉज क्या होता है, अगर कोई अपार्टमेंट भी है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर कोई मेजर प्रोजेक्ट है जो 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर है, ठीक है, फिर वो चाहे बंगलो हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ में क्या होता है कि अगर आपको प्रैक्टिकली काम करना है, मतलब जो भी ओनर रहेंगे या फिर डेवलपर रहेंगे, तो उन लोगों को विदाउट आरसीसी डिज़ाइन वो काम कर ही नहीं सकते। मे बी ये चीज़ हो सकती है कि आपसे वो आरसीसी डिज़ाइन ले, लेकिन साइट पर कुछ अलग तरीके से काम करे, या फिर आपके ड्राइंग को सिर्फ रेफरेंस की तरह ले, लेकिन उनको रेफरेंस के लिए आरसीसी डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। बिकॉज वहाँ पर स्पैन बहुत बड़े होते हैं, जो स्टोरीज होती है या फिर फ्लोर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइनर प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ है कि अगर आपको वर्क फ्लो ज़्यादा चाहिए तो आपको कुछ
इस तरह के सिटी में स्विच होना होगा जहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट अभी शुरू है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो काम है ज़्यादातर मेजर प्रोजेक्ट में ही आरसीसी डिज़ाइन के लिए इनवाइट किया जाएगा या फिर वहीं पर आपके सर्विस की रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आप आरसीसी डिज़ाइन दे रहे हो या फिर अगर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी दे रहे हो तो दोनों भी केस में आपको आपके अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करना होता है एज अ आरसीसी डिज़ाइनर या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। बेसिकली इसे एक ही रजिस्ट्रेशन दिया जाता है जो होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर हम यहाँ पर किसी अदर रजिस्ट्रेशन से इसे कंपेयर करें, अदर रजिस्ट्रेशन यानी जो कंसल्टेंसी इंजीनियर का होता है रजिस्टर्ड इंजीनियर, तो उस केस में क्या होता है, हम बेसिकली सिंपली एक बिल्डिंग प्लान देते हैं, ठीक है, ओनर को, उस हिसाब से बिल्डिंग परमिशन दी जाती है। अगर उसमें कुछ गलती हो भी जाए तो उस केस में जो सबसे पहले अगर किसी पर उसमें मतलब कार्रवाई होगी तो वो ओनर होता है, ठीक है। लेकिन आरसीसी डिज़ाइन अगर आप दे रहे हो किसी को और उस आरसीसी डिज़ाइन पर अगर आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि ये जो डिज़ाइन है ये मैंने प्रिपेयर करके दी है और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, या फिर अगर आप सिंपली आरसीसी डिज़ाइन के पूरे जो पेजेस होते हैं, ड्राइंग होती है, उस पर भी अगर आप आपका स्टैम्प और सिग्नेचर अगर देते हैं, तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आगे चल के अगर उस बिल्डिंग में कुछ भी डिफेक्ट होता है, और ऐसा ना हो लेकिन अगर किसी की जान जाती है उस बिल्डिंग में या फिर उस स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले अगर किसी को पकड़ा जाएगा तो वो रहेंगे आरसीसी डिज़ाइनर या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये जो फील्ड है इसमें हम मैं कहूँगा कि गलती की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है। अगर आप गलती करते हो और उस गलती की वजह से अगर किसी की जान जाती है तो मे भी आपको जेल हो सकती है और आगे की चीज़ें फिर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका करियर किस वे में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर दे रहे हो तो उस समय आपको 10 बार सोचना होगा एज अ आरसीसी डिज़ाइनर या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अगर देखा जाए आपके मेन क्लाइंट कौन है, मैं अगर कहूँ कि 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है या फिर 1500-2000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, तो उस केस में हो सकता है कि आपके जो ओनर है वो डायरेक्ट ओनर रहेंगे। अब डायरेक्ट ओनर का मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति को सच में अपने घर का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उस चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना है और उस चीज़ के लिए, उस स्ट्रक्चर के लिए आपसे वो आरसीसी डिज़ाइन ले। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेमेंट जो रहेगा वो जो भी आप डिमांड कर रहे हो मे बी 70% तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ भी पेमेंट अगर आपके क्लाइंट के सामने अगर प्रपोज कर रहे हो, ऑफर प्रपोज कर रहे हो और उसमें से अगर 70-80% भी अगर आपको मिल जाए तो वो एक अच्छी डील होती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि आरसीसी का जो फ्लो है वर्क का, डिज़ाइन का, वो माइनर प्रोजेक्ट में बहुत कम है, मेजर प्रोजेक्ट में ज़्यादा है। अब मेजर प्रोजेक्ट कौन कंडक्ट करता है तो या फिर कौन उस पर काम करता है, तो उसमें होते हैं अदर इंजीनियर, अदर डेवलपर, अदर आर्किटेक्ट या फिर बिल्डर। तो इन लोगों से जब आपका कांटेक्ट होगा, जब ये लोग आपको आरसीसी डिज़ाइन देंगे, तो उसमें देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपसे काम करवा लेंगे लेकिन आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है जो कि मैंने आपको एज अ डार्क साइड ऑफ बिल्डिंग आरसीसी डिज़ाइन ये आपको बता रहा हूँ। ये एक चीज़ रही, चलो ठीक है, यहाँ पर आपको पैसे के थ्रू फंसाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन ये है कि जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको हर व्यक्ति को, फिर चाहे वो ओनर हो या फिर मैं कहूँगा अदर इंजीनियर, डेवलपर, कोई भी हो, उन्हें 3 चांस देने हैं। 3 चांस में अगर वो आपके पेमेंट नहीं दे रहे, 3 चांस मतलब कि ठीक है उस व्यक्ति के लिए 2 से 3 काम कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर उस व्यक्ति से अगर आप नाता तोड़ देते हैं, रिलेशन अगर ख़त्म कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज क्या होता है, हमें अगर कोई भी अदर इंजीनियर या फिर अदर डेवलपर अगर काम देता है तो एज अ बिगिनर हमें एक होप होती है कि चलो ठीक है इनका अगर काम करके देंगे तो हमें और भी काम मिलेंगे, लेकिन इस चीज़ का ये लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो इस चीज़ से भी आपको बचना होगा। और जो बात मैंने पहले भी वीडियो में बताई वो ये कि यही लोग आपसे जो आरसीसी रिलेटेड, आरसीसी डिज़ाइन रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है जिसे हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं, उस पर साइन ले सकते हैं। जो उनकी आरसीसी ड्राइंग है उस पर साइन ले सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक आप खुद एश्योर नहीं हो जाते उस स्ट्रक्चर के लिए या फिर उस स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तब तक आप साइन ना दें। आप एक चीज़ उन्हें कह सकते हैं कि सर मैं डिज़ाइन बना के दूंगा आपको, जो व्हाटएवर जो भी पेपर वर्क है वो दूंगा, इवन अगर आपको साइट पर अगर साइट विजिट चाहिए तो वो भी दूंगा, लेकिन मैं आपको सिग्नेचर नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे खुद का प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना
नहीं है। अगर आप किसी अदर इंजीनियर या फिर डेवलपर बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें अगर आरसीसी डिज़ाइन दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट और प्लानिंग पर सिग्नेचर कभी भी मत देना। ये मेरी यहाँ पर एक आपको सलाह रहेगी। जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन कम है, आपको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, लेकिन इसके बावजूद फ्लो कम होने के कारण एक चीज़ आपको हमेशा आपके माइंड में सेट करनी है कि आपको स्टार्टिंग फेज़ में सिर्फ आरसीसी डिज़ाइन या फिर स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन पर ही बेस नहीं करना है आपका करियर, या फिर करियर इन द सेंस मैं कहूँगा कि जो आपकी स्टार्टिंग है उस स्टार्टिंग जर्नी में आपको ये ऑफिस चलाने के लिए, देन आपका काम शुरू रखने के लिए, साथ ही फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो सिर्फ आरसीसी वर्क अगर आप करोगे तो उस केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इतनी अर्निंग नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि हम में से ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से जितने भी इंजीनियर आएंगे या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर आएंगे वो स्टार्टिंग करेंगे एक छोटे से शहर से, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर आपको मेजर प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, एक आध दो आपको प्रोजेक्ट में भी हो सकता है 3 महीने में या फिर 2 महीने में इस तरह से काम मिले। तो एक चीज़ आपको समझनी है कि ठीक है, आपका सपना है, आपका जो करियर है वो आपको आरसीसी डिज़ाइन में ही बनाना है, तो उस केस में स्टार्टिंग में आपको आरसीसी के साथ प्लानिंग के काम, एस्टिमेशन के वर्क, देन अगर साइट विजिट का काम मिल रहा है, मतलब रिलेटेड जो भी वर्क है सिविल इंजीनियरिंग के, कंस्ट्रक्शन के, वो सब काम आपको करने होंगे ताकि आपका जो ये करियर पूरा जो सफ़र है उसे स्टार्टिंग में जो सपोर्ट चाहिए उस चीज़ के लिए पैसा भी आपके पास आते रहे, ठीक है। एक बार अगर आप किसी सिटी में अगर सेटल हो जाएंगे एज अ आरसीसी डिज़ाइनर तो उसके बाद तो आपके पास काम ही काम होगा और एटलीस्ट इतना इनफ पैसा होगा कि आप आपके घर को सपोर्ट कर सके। तो ये चीज़ आपको समझनी है।